नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, वरिष्ठ रंगकर्मी पद्मश्री रतन थ्याम और समीक्षक अजीत राय को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दोस्तों, आज 27 जुलाई 2025 प्रेमचंद रंगशाला में प्रवीण सांस्कृतिक मंच द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी पद्मश्री रतन थ्याम और प्रख्यात नाट्य एवं फिल्म समीक्षक अजीत राय की स्मृति में एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है। पटना का जो रंगमंच है वो इस मामले में बहुत संवेदनशील है कि भारतीय रंगमंच में जब इस तरह की कोई भी क्षति होती है, कोई हमारे बिरादर का कोई रंगकर्मी दिवंगत होता है, तो पटना के सांस्कृतिक जगत, खासतौर से नाट्य जगत जो है, उसकी ये परंपरा रही है कि वो एक शोक सभा का आयोजन करता रहा है। और आज प्रवीण सांस्कृतिक मंच द्वारा ये आयोजन किया गया है। मुझे भी निमंत्रित किया गया। मेरे आने का कारण सिर्फ निमंत्रण नहीं है, बल्कि इसलिए कि रतन थ्याम से बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है मेरा। अजीत राय जी फिल्म और नाट्य समीक्षक के रूप में उनकी ख्याति रही है। नाट्य समीक्षा से ज़्यादा उन्होंने फिल्म समीक्षा में अपना योगदान दिया है। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता। सोशल मीडिया में जो उनके बारे में पढ़ा और लोगों से जो मैंने सुना, उसके आधार पर कुछ कह तो ज़रूर सकता हूँ। मेरा उनसे बहुत सानिध्य नहीं रहा है, लेकिन रतन थ्याम पर बात करना इसलिए ज़रूरी है कि रतन थ्याम एक बहुत बड़े महानायक थे थिएटर के। इसके साथ ही ये एक बात जो रतन थ्याम अपने सृजन के ज़रिए हमेशा रेखांकित करते रहते थे और जिसकी आज युवा रंगकर्मियों को उसकी समझ बहुत ज़रूरी है, वो ये कि रंगमंच एक स्थानीय परिघटना है और क्षेत्रीय रंगमंच का जो स्वरूप है या उसका जो चरित्र है वो क्षेत्रीय होता है। रतन थ्याम ने कभी कोई तथाकथित अन्य भारतीय भाषा में नाटक नहीं किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जब वो निदेशक थे तो संभव है उन्होंने कुछ हिंदी के नाटक भी किए हों, लेकिन वो जो जाने जाते हैं वो मणिपुरी भाषा में किए गए उनके काम को लेकर के। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 1984 में चक्रव्यूह से उनकी जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई उनको। 1984 भी काफ़ी समय हो गया उसको। तो 1984 से जो उनका ये सफ़र जारी हुआ। आप में से बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि 1974 के वो एनएसडी के स्नातक हैं और 1976 में ही उन्होंने कोरस रेपर्टरी की स्थापना कर ली थी इम्फाल में। इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है। और उनका वो जो प्रयोग था वो क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि उनके पिता और उनकी माँ दोनों ही जुड़े हुए थे। उनके पिता जो थे वो जो वहाँ का पारंपरिक नाट्य या जो मार्शल आर्ट है थांग टा, उसके वो ओझा थे। ओझा माने गुरु थे। और उनकी माँ जो थी वो नर्तक थी। तो इस तरह का संस्कार उनको बचपन से मिला था। बहुभाषी रतन थ्याम वो संस्कृत जानते थे, मणिपुरी उनकी मातृभाषा थी, हिंदी उर्दू वो जानते थे, अंग्रेज़ी और अन्य कुछ भाषाएं भी वो जानते थे। तो रतन थ्याम ने इसको रेखांकित किया कि आप अपने रंगमंच की, अपने क्षेत्र की जो क्षेत्रीयता है, भाषा है, संस्कार है, हाव भाव है। जैसे बिहार के जो लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के हम लोग जो बिहार एक संस्कृति नहीं है, एक राष्ट्रीयता का राज्य नहीं है। पूरा देश ही हमारा विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश है।
इस पर मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। राष्ट्रीयता एक शब्दावली के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता। जैसे मगही एक हमारा क्षेत्र है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, वज्जिका है। तो दरअसल हमारे जो अभिनेता या हमारी जो जनता है वो इन्हीं भाषाओं को बोलने वाली जनता है। इन्हीं भाषाओं को बोलने वाले या उपभाषा या क्षेत्रीय भाषा को बोलने वाले हमारे अभिनेता हैं। और हम सब मिलकर नाटक कौन सा करते हैं? हिंदी। और हिंदी में भी उस हिंदी का जो कि हम बोलते भी नहीं हैं, यानी एक टकसाली हिंदी में हम नाटक करते हैं। और हम जब हिंदी, हमारी जो हिंदी है, बिहार की हिंदी है, उसमें ने का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम आए, हम गए, हम खाए। तो दरअसल अगर बिहार की हिंदी है तो ये हिंदी है। तो ये एक भाषागत एक विविधता का मामला है। हिंदी एक पैन इंडियन इसका कैरेक्टर। अजीत राय जी का जो था रंगमंच और सिनेमा को लेकर जो ज्ञान है वो बहुत विस्तृत था। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने नाट्य शिल्प, जो कि बड़ा तकनीकी विषय है, उसको मॉडरेट करने में उनके ज्ञान का भी मुझे अंदाज़ा हुआ। तो अजीत राय बहुत ही सहृदय थे कि आप अगर बढ़कर मिलते तो आपसे मिलते थे। और इस तरह से मतलब कि आपको रिकॉग्नाइज़ करना, कई लोग हैं जो आपको रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप फिर नाम लेना अच्छा नहीं है। पटना के में ही सक्रिय एक बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी जो कि अपने नए कलाकारों को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते थे। मैं नहीं मानता हूँ नीलेश मिश्रा अभिनेता है, मैं इग्नोर करता हूँ। तो नीलेश मिश्रा अगर बहुत उनमें प्रतिभा है तो किसी के इग्नोर करने से नीलेश मिश्रा का उदय वो रोका नहीं जा सकता है। तो ये एक उनमें गुण था अजीत राय में कि आप अगर नए से नए व्यक्ति हैं, आपने जाकर उनको परिचय दिया तो आपके साथ बैठ के 2 कप चाय पी लेते थे। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अगर आप जाएँ तो अजीत राय से आपकी मुलाकात हो जाया करती थी, रंग प्रसंग या उसके आसपास। तो अजीत राय एक जिसको मस्त ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और बहुत लिखा, जनसत्ता से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। अजीत राय के प्रति भी मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सलाम करता हूं रतन थियम और उनकी प्रतिभा को। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका समय ज़्यादा ले लिया, इसके लिए माफ़ी। दादा ने बहुत कुछ रतन दा को लेके बोला। अजीत राय जी से हमारा भी बहुत ज़्यादा ये नहीं था, लेकिन हमारे मित्रों के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उनके नाटकों के बारे में, और हमने उनके सारे लिखे को बहुत पढ़ा है। और उनके बारे में मैं लगातार सुनता रहा हूँ अपने मित्रों से, टाक से, अमित भाई से, संजय भाई से, बहुत लोगों से, कि वो एक काफ़ी जीवंत व्यक्ति थे और बहुत जिंदा दिल व्यक्ति थे। और उनकी लेखनी को हमने पढ़ा है, फिल्मों के बारे में उन्होंने जो लिखा या फिर रंगमंच के बारे में उन्होंने जो लिखा, वो सारा कुछ हमने लगातार पढ़ा है। और मैं पढ़ के ये कह सकता हूँ कि सच में वो एक जिंदा दिल और एक ऐसा व्यक्ति जिनकी पकड़ फिल्म और थिएटर दोनों पे बहुत बेहतर थी। रतन दा से हमारा सानिध्य रहा है एक लगभग 20 दिनों का SNA का वर्कशॉप था। और उस वर्कशॉप में रतन दा आए थे, हम लोगों का उनका मास्टर क्लास था 20 दिनों का लगभग, जिसमें वो पटना के यूथ हॉस्टल से लेके नालंदा के खंडहर तक की यात्रा हमने उनके साथ की। बोलूँ, रतन दा से मेरी 2500 बार मुलाकात हुई है पटना रंग। और पटना जब भी वो आते थे, चूँकि सतीश आनंद के वो क्लासमेट थे और सतीश आनंद से हमेशा मुलाकात करने के लिए यहाँ आते, भारतीय नृत्य कला मंदिर में बैठते और हम लोगों के साथ बातचीत होती, खाना खाते और होटल में रहते। लेकिन हमने कभी उनको ये कहते हुए नहीं सुना कि रंगमंच को उस स्तर तक ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने काम बहुत किया है। और अब परवेज भाई ने काफ़ी कुछ आपको विस्तार से उनके बारे में बताया है। लेकिन मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है कि उनका वो सबसे पहला नाटक था उरुभंगम। उरुभंगम जो है वो बहुत ही प्रचलित हुआ और उसी उरुभंगम के बाद उन्होंने मणिपुर की एक अलग पहचान बनाई।
वो सिर्फ 2 शब्द कहते थे और 2 सूत्रों में ही नाटक को डिवाइड करते थे। बोलते कि देखो, या तो आप नाटक कर रहे हो तो अगेंस्ट गवर्नमेंट करो। क्यों कर रहे हो अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो प्रॉब्लम आप बताओ, और अगर नहीं तो प्रो करो। ये 2 सूत्र हमेशा वो इसकी व्याख्या वो करते थे। और इन दोनों में से जो तुमको अच्छा लगे उसको, उसकी सराहना करो। जो अच्छी चीज़ है उसको सराहा जा सकता है, और जो बुरी चीज़ है उसको कंडेम करो। एक की रिंग मुझे दिया था जो गोल्डन का था, वो रिंग आज भी मेरे पास सुरक्षित है। शायद वो कंबोडिया गए हुए थे तो वहाँ से लेके आए थे। तो बहुत सारे संस्मरण हैं, और मैं क्या बताऊं अजीत राय जी के बारे में। तो मेरी यथाकथा मुलाकात यही हुई है। अजीत राय के बारे में बाकी लोगों ने तो कहा ही है। मैं चूँकि आज मेरा शो भी है, 7:30 बजे से नाटक हो जाएगा, 7 बजे उद्घाटन है, तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अजीत राय जी के प्रति और अपने मित्र मैं कहूँगा, इसलिए कि मेरे मित्रवत ही थे वो, रतनथियाम जी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। अजीत राय और रतनथियाम आज दोनों हमारे बीच में नहीं हैं। किसी का जाना वो निश्चित कष्ट है, कष्ट देता है, लेकिन जा कर के भी वो कहाँ जा पाता है। बार बार वो रहता है हमारे बीच में, एक बार कोई जाता नहीं है। अजीत राय से मुलाकात हमारी बंदर बगीचे में एक ज़माने में हुई थी, विजयानंद सहाय के यहाँ, और उन्होंने अपना परिचय दिया था। और वो लिखते पढ़ते थे थिएटर पर। बहुत हमारी भेंट नहीं है उनसे, 2-3 बार ही मुलाकात हमारी है। बहुत मैं नहीं जानता, लेकिन उनके काम को जानता हूँ। उनका काम जो है वो थिएटर पर लिखना, और ये मालूम होता था कि हाँ इन्होंने एक किताब ली, हिंदुजा पर किताब लिखी और उस पर किताब लिखी, और वहाँ लंदन में रह रहे हैं, लंदन में बसने की बात कर रहे हैं। तो ये टाक बताता था, तो मैं जानता था। लेकिन मैं बहुत कुछ उनको, अजीत राय को जानता भी नहीं था। और उनका बहुत लिखा हुआ, जो उनका लिखा हुआ आता था थिएटर वाला, वो मैं जानता हूँ। सिनेमा वाला जो है वो अखबारों में कुछ ज़्यादा कदा पढ़ लेता था, बस यही था उनके बारे में। लेकिन रतनथियाम के बारे में, रतनथियाम जो है ये पास आउट होकर निकले थे NSD से, और ये 1978 की बात है। वो तो हमारी मुलाकात कराई थी गिरीश कर्नाड ने, और गिरीश कर्नाड ने मुलाकात कराई थी। पहली मुलाकात उन्होंने कहा कि मैंने असाध्य लीला की है, उसको जो है आगे की, तो उसके बारे में बताने लगे। और फिर बंगला का उनका बड़ा गहरा अध्ययन था।